हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक सुपर डुपर लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाला। देखो, वैसे कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, अब तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रही हैं जो अकॉर्डिंग टू अगर मैं क्लास 10th की लेवल पे बात करूं तो जानना बहुत कोई ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में कंपटीशन बीट करने का कोई ना कोई टारगेट होगा तो वहां पे ये जानने के लिए बहुत जरूरी चीजें अगर वहां के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग पूरे चैप्टर को कवर अप करते चल रहे हैं। छोटी छोटी क्लिप्स आपको मैं लगभग 40 वीडियोस लगभग आसपास हो जाएंगे। जब ये पूरे चैप्टर का आप वीडियोस देखेंगे, नियर अबाउट 40 वीडियोस के आसपास ये वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा ही हो सकता है, कम हो सकता है, कोई गारंटी, लेकिन नियर अबाउट उतना तो जाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। चलो, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट अगर मैं आपको बताना चाहूं कि सर ये पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट पता है ना, लिटमस के बारे में, कि कभी कभी पूछा जाता है कि लिटमस वाकई में है क्या। तो ये बात आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि लिटमस एक पर्पल डाई होता है। लिटमस क्या है मेरे भाई? एक पर्पल कलरफुल, मतलब एक डाई है एक तरीके का, जो कि हम लोग पता है प्लांट लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। प्लांट एक लाइकेन प्लांट होता है मेरे भाई, उससे हम लोग लिटमस को ऑब्टेन करते हैं। लिटमस आप कहां से ऑब्टेन करते हैं? लिटमस है क्या? लिटमस मेरे भाई एक पर्पल डाई है जो कि हम लोग लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। यही आपको बोलना है। लाइकेन एक तरीके का प्लांट है, आप चेक कराओ, नेट चेक उस पे गूगल करके आप चेक कर सकते हैं प्लांट वाकई में लाइकेन का देखने में कैसा लगता है, ठीक है। यहाँ पे डीजी बोर्ड तो नहीं कि मैं स्लाइड में आपको करके दिखा दूं लाइकेन का, बट वाकई में आप सर्च करके देखिए और बताइए मुझे कि भी कैसा लगता है, ठीक है। तो लाइकेन एक तरीके का मेरे भाई प्लांट है जिससे हम लोग लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। समझ गए मेरे भाई? चलो सर, दूसरी पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं आप, जरा ये भी बताइए। देखो, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, कुछ ऐसे फ्लावर्स के मेरे भाई जो कलर्ड पेटल्स होते हैं ना, फ्लावर के जो कलरफुल पार्ट होते हैं ना, फ्लावर का कोई फ्लावर रेड होता है, कोई ग्रीन होता है, कोई वाइट होता है, कितने अच्छे अच्छे फ्लावर के कलर्स होते हैं, ऑरेंज होते हैं, है ना, कलर बहुत सारे फ्लावर्स के होता है। तो जो कलरफुल पार्ट है मेरे भाई, जो पेटल्स है, फ्लावर का जो पेटल्स है, वो भी ना इंडिकेटर्स की तरह काम करता है। इंडिकेटर्स की तरह काम करता है। मैं कुछ लोगों का नाम आपको बताता हूं। ये देखो, कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर, कुछ फ्लावर्स के जो कलर्ड पेटल हैं, जैसे सर कौन कौन से फ्लावर की आप बात करना चाह रहे हैं? यस सर, देखो हाइड्रेंजिया, ठीक है, हाइड्रेंजिया, ट्यूनिया, यहां पे आप लोग नोट डाउन करो, हाइड्रेंजिया एंड ट्यूनिया हो गया मेरे दोस्त, जेरेनियम, ठीक है, एंड चाइना रोज कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर। कितनी अच्छी अच्छी बातें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। मतलब कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके पेटल्स का हम यूज करते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिसके पेटल्स का हम यूज करते हैं एज इंडिकेटर। मतलब इनके जो पेटल्स है ना, ये भी मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप भी मेहनत करें। मैं यहां पे बताना चाहूं तो बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप मेहनत करें। मैं आपको एक वर्क देता हूं, इस स्लाइड में एक वर्क देता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पेटल्स मेरे भाई हैं, ये जो इंडिकेटर की तरह काम कर रहे हैं, एसिडिक और बेसिक में इनके कलर्स कैसे होने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने बता रखा है ऑफलाइन में, जो बच्चे वो देख रहे हैं वो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और भी जो बाहर के बच्चे देख रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं कि प्लीज इसको एक्टिविटीज समझ के, एक होमवर्क समझ के आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर नहीं डालते, किसी बच्चे ने डाला होगा, मैंने राइट रॉन्ग वहां पे बताया होगा, तो आप उसको भी जाके पढ़ लेना, है ना। वैसे कोई भी कुछ भी डाल दे तो मत पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। लेकिन आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है कि ये लोग जो हैं ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कलरफुल इंडिकेटर्स। ये लोग मतलब जो कलरफुल प्लांट्स, फ्लावर जो आपके हैं, वैसे फ्लावर कलरफुल ही होते हैं। तो कहने का मेरे राउंड फिगर में ऐसे समझो कि जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं, कुछ फ्लावर के पेटल्स का हम लोग यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर। सारे फ्लावर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कुछ फ्लावर्स की बात कर रहा हूं। उनके पेटल्स का आप यूज कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर के रूप में उस फ्लावर के पेटल्स को यूज करते हैं। सर कौन कौन से फ्लावर है ये एक बार और बता दीजिए, हम लोग को समझ में आ गया, फिर भी एक बार बताइए। हाइड्रेंजिया,
ठीक है। हाइड्रेंजिया एक फ्लावर मेरे भाई, आप चेक करो, नेट पे चेक करो कैसा फ्लावर वाकई में दिखने में लगता है। हाइड्रेंजिया चेक करके बताओ, आपने देखा तो प्लीज बताना यस सर हमने हाइड्रेंजिया देखा। ट्यूनिया सर्च करके देखो कैसा लग रहा है, फ्लावर तो देखो मेरे भाई, 2-4 फ्लावर आपने देखा होगा, उसी की बात करेंगे बार बार। तो कुछ नाम जब सुनोगे तब तो सर्च करोगे, सब तो देखोगे कि कैसे होते हैं। ट्यूनिया जरा देखना कैसा लगता है। जेरेनियम देख लो मेरे भाई, चाइना रोज तो जानते ही हो, उसमें बताने की बात नहीं है, वो तो आपने देखा ही होगा, जो जो नहीं देखा उसको। इन सबके कलरफुल जो पेटल्स मेरे भाई, जो पेटल्स कलरफुल ही वाकई में होता है, इनके पेटल्स का हम यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर। ठीक है, ये चीजें आपको पता चल गया। ठीक है, अगर मैं इस फिनोप्थिलीन के स्ट्रक्चर की बात करूं, जो आप 10th में नहीं भी जानोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट इसीलिए डाल के दे रहा हूं, आपके 10th के अकॉर्डिंग भले नहीं है, आगे के लिए तो है ना, तो आप देख रहे हो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो अगर आपको आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, अगर नहीं इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो भी स्किप कर सकते हो। लेकिन ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, मतलब आपको 10th पे नहीं काम करेंगी, लेकिन जिस बच्चों का आगे बीट करना होगा, कंपटीशन एग्जाम देने होंगे, उनको पता तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अगर मैं फिनोप्थिलीन के स्ट्रक्चर की बात करूं, पहले फॉर्मूला समझ लो, C20H14O4। C20H14O4 मेरे भाई फिनोप्थिलीन का फॉर्मूला है। C20H14O4 मेरे भाई फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं फिनोप्थिलीन वाकई में बनता कैसे, तो आपको हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ाएंगे। देखो, थैलिक एनहाइड्राइड प्लस फिनॉल, ये चीजें क्या है मेरे भाई, अभी तो समझ नहीं पाओगे, है ना। बेंजीन की रिंग क्या होती है, मैं चैप्टर 4th में पढ़ाऊंगा। बेंजीन का फॉर्मूला वाकई में C6H6 होता है। अगर C6H5OH कर दूं मेरे भाई, अभी समझ नहीं रहे होगे, परेशान मत हो, कुछ चीजें चैप्टर 3-4 में मैं सिखाऊंगा आपको। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैं बेंजीन वगैरह के बारे में बताऊंगा, फिनॉल के बारे में डिस्कस कर दूंगा वहां पे। लेकिन अभी यहाँ पे समझना चाहते हो तो समझ लो, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, C6H5OH लगा दूं मेरे भाई, तो वो फिनॉल हो जाएगा। ये चीजें अभी समझ नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, लेकिन यहां पे बस आपको इतना पता होना चाहिए कि थैलिक एनहाइड्राइड प्लस फिनॉल से मेरे भाई फिनोप्थिलीन बन जाएगा। फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर होता है जिसका फॉर्मूला और ये कैसे हुआ है, कैसे बना है, वो भी मैंने बता दिया कि फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड ये सब हायर स्टैंड, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे चीजों को मैं जिक्र करूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। ये स्ट्रक्चर की बात करो, वाकई में स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें पता है आपको 20 कार्बन है, उसमें 14 हाइड्रोजन है और 4 O है। मैं काउंट करके दिखा देता हूं आपको, काउंट कर देता हूं, ये देखो 1 2 3 4, 4 बार O दिख रहा है मेरे भाई, 4 बार O है, इसमें 4 O हैं। कितने O हैं? 4 O हैं। ठीक है सर, कार्बन जरा काउंट करो, जहां जहां पे मेरे भाई बेंडिंग है ना, जहां जहां पे जोड़ हो रहा है ना, बेंड हो रहा है ऐसे ऐसे, वहां पे कार्बन है। जैसे मान लो ऐसे एक कार्बन यहाँ यहाँ यहाँ, जहां जहां बेंड हो रहा है, जहां जहां बेंडिंग वहां पे ऐसे स्ट्रेट कर दूं, ऐसे एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसे स्ट्रेट। तो कार्बन यहाँ पे आपको ये सब चैप्टर 4th में मैं सिखा दूंगा, बट यहाँ पे अब ये चीजें आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये अपना फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं कार्बन काउंट कर देता हूं, देख लेना कितने कार्बन हम लोग को चाहिए भाई। 20 कार्बन इसमें देखो मैं निकालने जा रहा हूं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पे बेंड है ना, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके, 15 16 17 18 19 20, कितने हो गए? 20 कार्बन हो गए। ये 20 कार्बन हो गए। O4 भी मैंने दिखा दिया मेरे भाई, H14 होगा इसमें। H कितने होंगे? 14, वो भी काउंट करता हूँ। ये देखो यहाँ पे कार्बन होगा तो उसके 4, उसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4। जहां पे कार्बन को 3 लाइन मिल रहा होगा ना, वहीं पे एक हाइड्रोजन होगा। जहां पे कार्बन को 3 लाइन मिल रहा होगा वहां पे एक हाइड्रोजन होगा। ये देखो इस कार्बन को 4 लाइन मिल रहा है तो दैट्स इट, है ना, कंप्लीट। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं होगा। 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि जहां पे आप काउंट करो ना यार, काउंट करो, समझ जाओगे। जहां पे 4 लाइन मिल रहा है, क्योंकि ये सब चीजें मैं चैप्टर 4 में डिस्कस करूंगा वाकई में। 1 2 3 4, यहाँ पे इस जगह कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 लाइन मिल रहा है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन 4 ही बॉन्ड तो बना सकता है, पहले से ही कंप्लीट है, क्यों हाइड्रोजन लगाओगे? बट यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ वाले कार्बन को एक हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ वाले को 1 2 3 4, यहाँ पे कंप्लीट है। 4 हो गया इतने दूर में, चलो ठीक है आगे चलते हैं। यहाँ पे भी कंप्लीट है, यस। 4 हो गया था ना पहले, यहाँ पे भी कंप्लीट है, यस। यहाँ पे देखो 5 6 7 7 8 9, यहाँ पे 3 ही हो रहा है, 9 हो गया। 10, यहाँ पे 3 लाइन है, एक चाहिए ना, एक हाइड्रोजन से लग जाएगा। 10 हो गया, 10 11 के बाद ये 12, यहाँ पे भी भाई 3 लाइन है, ये 13 और ये 14।
समझ में आ रहा है? ये 14 हाइड्रोजन हमने काउंट कर लिया। एक बार इस थोड़ा सा रिवाइंड करके देखोगे समझ जाओ कैसे कैसे मैंने काउंट किया। जहां जहां पे बैंडिंग हो रही है वहां वहां पे कार्बन है, वो साफ साफ दिख रहे हैं, 4 है। उसके बाद उसमें हाइड्रोजन काउंट करना बहुत ईजी है। जहां पे 4 लाइन पहले से हैं, वो जहां पे 4 लाइन है मेरे भाई वहां पे पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन के। तो 3 लाइन जहां पे होंगे वहां पे 1 लाइन चाहिए, एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को 1 लाइन चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो ये 10th की अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड पे तो नहीं है, ठीक है। आप स्किप करके आगे जाओ, अपने नेक्स्ट वीडियो पे चले जाओ। ये मैं इसमें यही सारी चीज़ें ऐसे थोड़ा हायर स्टैंडर्ड की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। अभी एक और स्लाइड लगाता हूँ, उसमें भी मैं कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है, ठीक है। उसमें मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करूँगा, जो इसके बाद अभी स्लाइड लगा रहा हूँ ना, इसके बाद एक स्लाइड लगाऊंगा उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में जिक्र करूँगा, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज नोट डाउन करिए। मैं एक और स्लाइड आपके सामने लगाता हूँ। ओके, तो आपके सामने मैंने सेकंड स्लाइड लगाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है और बहुत मजा आने वाला है इस स्लाइड में आपको ये बात जान के। देखो वाकई में मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ, वाकई में ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आप लोग नाम सुनेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर का, अगर नहीं सुने तो सुन लीजिए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वाकई में होते क्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ, यूनिवर्सल इंडिकेटर वाकई में मेरे भाई एक मिक्सचर होता है कुछ इंडिकेटर्स के, ठीक है। इसमें ना कुछ इंडिकेटर्स को मिला के यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। वाकई में एक ही कलर, एक ही यूनिवर्सल इंडिकेटर में कई सारे कलर्स होते हैं। मेरी बात को समझो, हम लोग को लिटमस तो यही बताता था, हमें लिटमस तो यही बताता था कि बेटा तू एसिड है तू बेस है, इतना ही नॉलेज देता था मैं। लिटमस का नॉलेज इतना ही था कि बेटा तू एसिड है कौन बेस है, इतना बता देता। लेकिन मैं अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर लगा दूं ना तो ये भी बता देगा कि तू एसिड है, ठीक है सर एसिड है, लेकिन तू स्ट्रांग है कि वीक है ये भी बताएगा। अपने एसिड भी 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये होता है जो कि डेंजरस हमारे लिए, पहली बात तो ये समझो, जिसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते है ना, टच नहीं कर सकते, ऐसे एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो आर्टिफिशियली मिनरली प्रिपेयर्ड किया गया होता है, अर्थ मतलब हम लोग उसको मिनरल होते हैं एक तरीके के, उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। H2SO4 का नाम सुना आपने, नाइट्रिक एसिड का नाम सुना आपने, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इन सब का नाम सुना आपने। ये सारे के सारे मेरे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड का मतलब जो हमारे वीक एसिड को देखो आप उसको टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। वाकई में ऑर्गेनिक एसिड एक तरीके का होता है जो प्लांट एंड एनिमल मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं। प्लांट एंड एनिमल मटेरियल से जो ऑब्टेन करते हैं वो मेरे भाई ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं। फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स। अब सर एक मिनरल एसिड होता है, यस मिनरल एसिड जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, जो है ना, समझ में आ रहा है चीजें हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक को मैं अलग रखता हूं। और देखो ऑर्गेनिक एसिड स्वाभाविक सी बात है मेरे भाई, वीक में जाना, जो टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, वाकई में करते हैं, तो वो उसमें चला गया ऑर्गेनिक। अच्छा स्ट्रॉन्ग और वीक में एक और डिफरेंस बता देता हूं मैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड मेरे भाई होते हैं जो वाटर में डालने पे ना लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देते हैं, है ना, जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन अब कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब कि जो एसिड पूरी तरीके से वाटर में आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए वाटर में एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस करे एंड कंप्लीटली डिसोसिएट भी हो जाए मेरे भाई, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। What is a strong acid? Those acid which are completely ionized in water and produces large amount of hydrogen ion in water. वाटर में लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन दे, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, सारे के सारे ना कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं वाटर में एंड लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन भी देते हैं, दैट इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ गए? अच्छा सर वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड की अगर मैं बात कर लूं ना तो वीक एसिड जस्ट अपोजिट होता है, पार्शियली आयोनाइज होता है वाटर में, पूरी तरीके से टूटता नहीं है। दोज एसिड विच आर पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब जो एसिड मेरे भाई, ऐसे एसिड्स जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं वाटर में, पार्शियली आयोनाइज इन वाटर and produces less amount of hydrogen ion as compared to strong acid। strong acid में जितने भी हाइड्रोजन आयन मिल रहे थे उसकी अपेक्षा इसमें हाइड्रोजन आयन कम मिलेंगे।
हाइड्रोजन आयन कम मिलेंगे और पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं, डिसोसिएट भी नहीं होगा पूरी तरीके से। समझ रहे हो? आपने नाम सुना है एसिटिक एसिड का? एसिटिक एसिड का नाम सुना? CH3COOH फॉर्मूला होता है, दैट इज आपका वीक एसिड में आप डाल दो, कार्बोनिक एसिड डाल दो मेरे भाई। जो एसिड पूरी तरीके से नहीं टूटता है, पूरी तरीके से नहीं टूटता है, आयोनाइज नहीं होता, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, पार्शियली आयोनाइज होता है, लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देता है, दैट इज नोन एज वीक एसिड। अच्छा सर, एक जगह वर्ड इसमें आता है कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, जरा उसको भी बता दीजिए। कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड क्या होता है? देखो, जिस एसिड में, ध्यान से समझना, जिस एसिड में पानी की मात्रा ना, वाटर का जो कंसंट्रेशन क्वांटिटी है वो एक्सेस हो, एसिड की अपेक्षा वाटर ज्यादा हो उसमें, दैट इज नोन एज डाइल्यूट एसिड। अगर आपके पास कोई एसिड है उसमें वाटर ज्यादा हो, एसिड कम हो, मिनिमम एसिड मैक्सिमम वाटर होने पे हम बोलेंगे ये एसिड डाइल्यूट है, ये एसिड डाइल्यूट है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वाटर है, मिनिमम एसिड है, कम पानी, कम एसिड हो, पानी ज्यादा हो उसमें। इतू सा एसिड में इतू सा पानी डाल दो, एसिड विल बी डाइल्यूट, एसिड डाइल्यूट हो चुका है आपका। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अच्छा, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है सर? कंसंट्रेटेड एसिड, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, वैसे मैं बताऊंगा आगे वाले वीडियोस में, लेकिन यहां पूछ ही लेता हूं, हो सकता है आप लोगों को पता हो। देखो, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, आप एसिड को डाइल्यूट करते वक्त वाटर को एसिड में ऐड करोगे मेरे भाई, कि एसिड को वाटर में ऐड करोगे? प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर यहीं पे बता दो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वहां पे चीजें डिस्कस करेंगे, आने वाले वीडियोस में मिलेंगे, हो सकता है नेक्स्ट में भी ना हो, लेकिन आने वाले वीडियोस में जरूर इसकी टॉपिक आएगा। बट यहाँ पे मैंने आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि जरा ये बताइए कि व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, एसिड को डाइल्यूट करते समय मेरे भाई वाटर इज एडेड इनटू एसिड और एसिड इज एडेड इनटू वाटर, किसको करेंगे ये? प्लीज कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी मार दो, जाके तुरंत पॉज करो वीडियो, जाओ कमेंट बॉक्स में लिख के आओ, मजा आएगा। ठीक है, नहीं लिखोगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। दिन भर चैटिंग करते हो, थोड़ा सा लिख दो, क्या दिक्कत है? चलो सर, अच्छा डाइल्यूट का एसिड समझ में आया। अच्छा सर, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड मेरे भाई ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें ना वाटर की वाटर कम, वाटर इतना सा, एसिड इतना सा, मतलब मैक्सिमम एसिड मिनिमम वाटर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन यहाँ पे वो सब बातें आ क्यों गई मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा, मुझे पढ़ाना क्या था मैं बता क्या रहा हूँ। ठीक है, हो गया फ्लो में मैं बोलते चला गया, ऐसे मैं बोल दूंगा पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बस हम लोग ना नोट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, मजा आएगा। मैं ऐसे पूरा नोट्स मैं पूरा चैप्टर नहीं बोल दूंगा, खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से सुनो। यहाँ पे हम लोग नोट्स के अकॉर्डिंग, वैसे मैं पढ़ा रहा था भाई मेरे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वाकई में पता है क्या करते हैं? ये एसिड और बेस तो बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना ये भी बता देंगे बेटा तू स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है ना, कि वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, सारा डिटेल देता है ये, सारा डिटेल। एक इंडिकेटर से पूरा कयामत आ जाएगी। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें डालने पे ना, उसमें डाला मैंने, कुछ देखा मैंने कलर, उस कलर को मैं ऑब्जर्व करूंगा मेरे भाई, कि अगर मैं देखता हूं, अच्छा पीएच स्केल मेरे भाई 0 to 14 उसमें नंबरिंग होते हैं, 0 to 14 नंबरिंग होते हैं उसमें, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वहां तक के नंबरिंग होते हैं। फ्रॉम 0 to 6 अगर कोई कलर मैच कर गया 0 to 6 से, 0 से 3 तक का कलर मैं आपको बता दूं लगभग नियर अबाउट रेड में होता है, नियर अबाउट रेड में होता है। ठीक है, 3 to 6 की अगर मैं बात करूं, ऑरेंज और येलो लगभग दिस कलर से मैच करेगा, ऑरेंज येलो से। 7 एकदम एग्जैक्ट ग्रीन पे दिखाएगा। 8 to 11 मेरे भाई ब्लू कलर, 11 और 14 लगभग वायलेट और इंडिगो की तरह मैच करेगा ये। अच्छा सर, इसमें बताना क्या चाह रहे हैं? अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर मेरे भाई रेड कलर में हो रहा है और उसमें मैं मैच करूंगा pH1 pH2 pH3 के नीचे कलर होगा, जिसका pH1 हो उसके नीचे कलर, pH2 के नीचे कलर, pH3 के नीचे कलर, pH4 के नीचे कोई कलर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के नीचे कोई ना कोई कलर होगा। ठीक है, वो जिस यूनिवर्सल इंडिकेटर को सॉल्यूशन में डाला और निकाला वो किसी कलर से मैच कर गया मेरे भाई। जिस कलर से मैच करेगा ना, उसका पीएच चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैच कर गया इस वाले कलर से और उसके ऊपर जस्ट लिखा 4 लिखा, क्या लिखा है 4। अब मैं इसमें देखूंगा वैल्यू में 3 to 6 मेरे भाई वीक एसिड माना जाता है। मुझे पता चल गया कि नहीं पता चलेगा? अगर मेरी वैल्यू, मेरा वो जो कलर है इस वाले से मैच कर रहा है, तो मैं देखूंगा उसके जस्ट ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर नंबर लिखा हो मान लीजिए 5, और 5 किस रेंज में आता है? 3 से 6 की रेंज में आता है, और 3 से 6 का रेंज जो मेरे भाई वीक एसिड होता है।
समझ रहे हो? इंडिकेटर्स हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करवाता है आपको कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। एसिड तो ठीक है भाई, खैर हम लोग एसिड तो लिटमस पेपर से बता ही ले रहे थे, एसिड तो हम लोग लिटमस पेपर से बता ही ले रहे थे। यहाँ पे हम लोग एसिड और बेस तो बता ही रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एसिड और बेस तो बता ही रहे हैं, उसके साथ साथ ना स्ट्रॉन्ग है कि वीक ये भी बता लेते हैं। समझ गए? ठीक है सर। अगर मेरे भाई न्यूट्रल हो, न्यूट्रल, अच्छा 0 to 6 ना एसिडिक नेचर को होता है, 7 एग्जैक्ट 7 की बात करें तो न्यूट्रल होगा, एंड 8 to 14 बेसिक होता है, 8 to 14 बेसिक होता है, लेकिन 8 से 11 वीक बेस माना जाता है, एंड 11 से 14 स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। मैं एक खास बात बताता हूं आपको, ये देखो ध्यान से, मैं यहां पे कुछ चीजें लिख रहा हूं, यहां ध्यान। 0 है मेरे भाई, 0 से 7 आएगा, यस सर। 7 से 14 आएगा, ठीक है सर, ठीक है। 0 to 6 के बीच में एसिडिक होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। ये 7 वाला मेरे भाई न्यूट्रल मैं ऊपर लिख के छोड़ देता हूं, यहां पे मेरे भाई बेस होगा, क्या होगा? बेसिक नेचर का। एक चीज समझो, एक चीज समझना, 7 से 0 और 7 से 14 की तरफ, अगर मैं 0 से 7 पहली बात चलता हूं, 0 से 7 जाने पे ना एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, मतलब 0, 1, 2 ये लोग मोर एसिडिक होंगे, और 3, 4, 5, 6 तक जाते जाते ना, 6 तक जाते जाते एसिडिक कैरेक्टर घट जाएंगे। लेकिन ना 7 तो न्यूट्रल हो गया, छोड़ दो। 8 पे आऊंगा ना तो 8 मेरा वीक बेस होगा, 8 मेरा वीक बेस होगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13 जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा ना, जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। 14 तक जाते जाते मेरी बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगी। दैट मीन्स 14 वाला मोर बेसिक होगा, 14 वाला मोर बेसिक है। ये ना अपना जो 8 है ना, वो ये भी बेसिक ही है, वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है 14 वाला, ठीक है। लेकिन मेरे टारगेट को, चार्ट को समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? यही मैं बोलना चाह रहा हूं। अच्छा सर एक चीज और, अगर आप 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। यस, अगर आप 7 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी मेरे भाई? बढ़ेगी। लेकिन मैं उधर से नहीं आने के लिए बात कर रहा हूं, मैं अगर इधर से जाऊं तो क्या हो? स्वाभाविक सी बात है, जस्ट अपोजिट लगाओ दिमाग, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मैंने कलर आपको बता दिया कि भाई रेंज, पीएच का रेंज 0 से 3 स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। यस सर माना तो जाता है, लगभग कलर भी मैंने आपको बता दिया। 3 to 6 मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल। अच्छा ये देख रहे हो, मैं वाटर को ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर को अगर मैं वाटर में डालूंगा ना तो ग्रीन हो जाएगा मेरे भाई। आपको ये बात पता है कि नहीं? अगर मैं वाटर में यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दूं ना, ग्रीन हो जाएगा वो। तो ग्रीन वो वाकई में न्यूट्रली तो होता है, वाकई में न्यूट्रली तो, ना तो एसिडिक है, ना इधर एसिड ना और बेसिक, ना ही एसिडिक है ना ही बेस। अगर मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को वाटर में डालूं ना, दैट कलर विल बी चेंज, मतलब वाटर कलर अपना लिटमस, ये क्या नाम है यार, यूनिवर्सल इंडिकेटर अपना कलर ग्रीन बना लेगा। उससे क्या पता चलेगा कि भाई तू न्यूट्रल है। न्यूट्रल जो होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर करा देता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर ग्रीन हो जाता है न्यूट्रल सोल्यूशन में। तो वाटर में मैंने डाल के देखा, आप लोग लैब में कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्टिविटीज़ चाहिए तो प्लीज़ चैट सेक्शन में बताइए, मैं एक्टिविटी कर दूंगा। सारे इक्विपमेंट्स पड़े हैं अपने पास, सारे स्कूल में हम लोग बच्चों को कराते हैं। 2 मिनट जब बच्चों को करते समय रिकॉर्ड कर लेंगे, डाल देंगे, आप देख भी लेंगे, है ना। बताइएगा जैसा भी रिक्वायरमेंट आपकी होगी। चलो उसके बाद देखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की एक बात है, छोटी सी लाइन है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स एक ऐसे, देखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स डिपेंड्स ऑन देयर द स्मेल इंस्टीड ऑफ देयर चेंज कलर। इसमें कलर नहीं बदलेगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे कलर्स होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल को ही बदल देंगे। एसिडिक और बेसिक में ना अपने स्मेल को चेंज कर देंगे, है ना। उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि वो एसिडिक और बेसिक में क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का डिफिनीशन बता रहा हूं मेरे भाई। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि ये कलर नहीं बदलेंगे, ये अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स डिपेंड्स ऑन देयर स्मेल। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स स्मेल पे डिपेंड करते हैं, ना कि कलर बदलते हैं। कलर बदलने की जगह पे बाकी जो इंडिकेटर्स थे मेरे भाई, अब तक वो लोग कलर बदल रहे थे। लेकिन ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो अपना स्मेल ही चेंज करेगा। मैं चाहता हूं, देखो ऑनियन एंड वेनिला, ये हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरफ वर्क करेंगे। मैं ये चाहता हूं आपसे कुछ, देखो जो भी, एक्चुअली हम लोग तो लाइव चैट नहीं कर सकते, बट मैं आपको ये एक्टिविटी तो दे रहा हूं। पढ़ते पढ़ते आप जाओ वहां पे चैट सेक्शन में लिखो, मजा आने वाला है। मैं कितने सारे आपको वर्क दे रहा हूं, एक्टिविटी दे रहा हूं, आप वहां पे करो।
नहीं आता तो फिर मैं डिस्कस करूंगा, अनदर वीडियो में आंसर मिलने वाले हैं। नहीं आएगा तो वैसे बच्चे डाल ही देते हैं कमेंट में, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं एक एक्टिविटी दे देता हूं कि ओनियन एंड वेनिला ये हमारे दो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। यस सर, दो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, ओनियन एंड वेनिला। इनके स्मेल भी इनका एक अच्छा स्मेल होता है। ओनियन का अपना खुद का एक स्मेल होता है, वेनिला का अपना एक खुद का स्मेल होता है। एसिडिक और बेसिक में इनके स्मेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये मैं आपसे पूछता हूं कि एसिडिक और बेसिक में ओनियन एंड वेनिला का स्मेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये टॉपिक ही है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ही है कि अपने स्मेल को चेंज करेंगे, अपनी स्मेल खत्म कर देंगे। किसमें करेंगे, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप चैट सेक्शन में जाइए कि ओनियन एंड वेनिला एसिडिक और बेसिक में, ये छोटा छोटा वर्क दे रहा हूं ताकि ज्यादा आपको लिखना ना पड़े, है ना। ये छोटा सा वर्क मैंने दिया, आप करेंगे, वेरी गुड। मैं उम्मीद है मुझे कि आप ये मेरा वर्क नहीं आएगा तो फिर बताना, मैं कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, वर्क बहुत छोटा सा वर्क मैंने दिया कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मेरे भाई वेनिला एंड ओनियन मैंने दे दिया। यस सर, जरा ये मुझे बताओ कि इनकी स्मेल तो चेंज होगी क्योंकि ऑल्फैक्टरी के एग्जांपल हैं। यस सर होगा, लेकिन एसिडिक और बेसिक में कलर पे उसमें एसिडिक और बेसिक में इनके स्मेल पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, किसमें चेंजेस होंगे और किसमें नहीं होंगे। चलो हिंट कर दिया मैंने, किसी में ये स्मेल चेंज कर लेगा, किसी में नहीं करे। एसिडिक और बेसिक में इनका स्मेल किसी में चेंज होगा और किसी में नहीं होगा, डिस्ट्रॉय किसी में होगा, किसी में नहीं होगा। इतना हिंट कर दिया मैंने। अब आंसर डाल दो मेरे भाई, अब आंसर डाल दो, एक लाइन में पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो। हम लोग इसके बाद एक न्यू वीडियोस देखेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाओ, मजे से एक एक वीडियोस करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग फुल चैप्टर की बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।